राधे राधे। मेरे साथ बोलो बच्चों, राधे राधे। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलो विष्णु लक्ष्मी की जय। अपने अपने माता पिता की जय। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय। भागवत पुराण की जय। भागवत पुराण में 33वां अध्याय, देवहूति को तत्व ज्ञान व मोक्ष पद की प्राप्ति। बोलो भागवत पुराण की जय। मंत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, श्री कपिल भगवान के वचन सुनकर देवहूति के मोह का पर्दा हट गया। उन्होंने श्री कपिल जी को प्रणाम किया और कहा, पुत्र, मेरे पति महर्षि कर्दम जी ने कहा था कि मेरी कोख से स्वयं भगवान श्री हरि का जन्म होगा। आज तुम्हारे तार्किक वचनों को सुनकर मुझे विश्वास हो गया है कि मेरे पति ने सत्य ही कहा था। तुम वास्तव में श्री हरि के ही अंश अवतार हो। मैं तुम्हें बार बार नमन करती हूँ। तुम ही इस सृष्टि के नियमता हो। ब्रह्मा जी का जन्म तुम्हारे ही नाभि कमल से हुआ था। तुम ही पूर्ण निष्क्रम सत्य स्वरूपा संपूर्ण जीवों के प्रभु तथा सहस्त्रों शक्तियों से संपन्न हो। हे प्रभु, तुम्हारी यह कैसी लीला है कि जिसके उदर में प्रलय काल आने पर सारी सृष्टि लीन हो जाती है। उन्हें ही मैंने अपने गर्भ में 9 माह तक धारण किया। आप पापियों के दमन और अपने भक्तों तथा धर्म की रक्षा के लिए स्वच्छ से ही देह धारण करते हैं। बरहा अवतार की भांति आपने यह कपिल अवतार ज्ञान की इच्छा रखने वालों को ज्ञान का मार्ग दिखाने के लिए लिया है। भगवान, आपके नामों का श्रवण करने वाला चंडाल भी पूज्य नियत हो जाता है। फिर मनुष्य का तो कहना ही क्या है। जो श्रेष्ठ पुरुष आपके नाम का उच्चारण करते हैं, उन्हें वेद ज्ञान, तप, हवन, तीर्थ टन और सदाचार पालन आदि का ज्ञान स्वयं ही हो जाता है। मैंने जान लिया है कि आप ही साक्षात परम ब्रह्मा परम पुरुष हैं। आपके वचनों से मेरे हृदय में पड़े माया के आवरण हट गया है। मैं आपको नमन करती हूँ। विदुर जी, माता देवहूति के इस प्रकार कपिल भगवान की स्तुति करने पर मातु वत्सल कपिल जी ने सहज मुस्कुराने के साथ कहा, माते, मैं कोई भगवान नहीं हूँ। मैं तो तुम्हारा पुत्र हूँ। तुम्हारी कोख में रहकर जो ज्ञान मैंने प्राप्त किया है, उसे ही मैंने तुम्हारे सामने रख दिया है। मुझे जो कुछ भी मिला है, तुमसे ही मिला है। मोह तथा ज्ञान के कारण तुम पिता श्री के मोह में पड़कर इस भुला बैठी थी, परंतु अब तुम्हारा यह मोह अंधकार छट गया है। अंत अब तुम इसके द्वार शीघ्र ही परम पद को प्राप्त करोगी। ब्रह्मवादी सभी मुनि जन इस मर्म को जानते हैं। पिता श्री भी जानते थे। इसीलिए ऐसे ब्रह्मवादी जन्म मृत्यु के चक्र में नहीं पड़ते, किंतु जो कपिल ऋषि की माता कह रही हैं कि बेटा, मैं आपको पहचान गई और आपको जान भी गई कि आप स्वयं विष्णु भगवान हैं, जो नाभि कमल से
ब्रह्मा जी आपके नाभि कमल से हुए हैं, वही भगवान आप श्री हरि हैं। और आप जो मेरे पति ने कहा था कि तेरे गर्भ से भगवान अवतारित लेंगे, तो आज मुझे पता चल गया है कि तू भगवान है। कपिल ऋषि कह रहे हैं कि माता, मैं भगवान नहीं हूँ, मैं तो तेरी गर्भ में रह के जो कुछ भी सीखा हूँ। क्योंकि जो गर्भ में बच्चे रहते हैं, बच्चों गर्भ में बच्चे रहते हैं, जब भी कहते हैं कि इसका भागवत पाठ करना चाहिए, भागवत गीता का पाठ करना चाहिए, बच्चे की बुद्धि सही होती है। जो गर्भ में बच्चा होता है ना, तो माँ का जो भी माँ सोचेगी, बोलेगी, सुनेगी, करेगी, वो सब बच्चा सुनता और समझता है 9 महीने तक। तो कपिल कह रहे हैं कि माता, मैंने तो आपके गर्भ से सीखा है और मैं आपका पुत्र हूँ, मैं कोई भगवान नहीं हूँ। और मैंने तो जो कुछ भी सिखाया है आपने सिखाया है, और आपके गर्भ से सीखा हूँ। कपिल ऋषि कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि बेटा, वो माँ कह रही हैं कि मैं धन हो गई जो कि आप भगवान होके भी मेरे गर्भ से अवतारित लिए। इससे जानकर बने रहते हैं, वह जन्म मरण के चक्र में पड़कर अनेक दुख को सहन करते करते रहते हैं। मंत्री जी ने कहा, विदुर जी, इस प्रकार भगवान कपिल देव ने अपने श्रेष्ठ ज्ञान का उपदेश देकर अपनी ब्रह्म वंदनी जननी देवहूति से अनुमति ली और वहां से पूर्व दिशा की ओर चले गए। तब देवहूति भी सरस्वती के तट पर योग अभ्यास करती हुई समाधि सफल हो गई। उन्होंने गृहस्थ धर्म का त्याग कर दिया, किंतु पुत्र वियोग के कारण वह अवश्य व्याकुल रही। पति पहले ही वन गमन कर गए थे, अब पुत्र भी उन्हें छोड़कर लोक कल्याण के लिए चला गया था। परंतु उन्होंने यह मोह भी त्याग दिया और समाधि शीतल ही एक दिन भगवान श्री हरि का चिंतन करते हुए शरीर भी त्याग दिया। विदुर जी, इस प्रकार देवहूति के कपिल देव जी द्वारा बताए गए मार्ग से थोड़े समय में ही परमात्मा स्वरूप श्री हरि को प्राप्त कर लिया। जिस स्थान पर उन्हें सिद्धि प्राप्त हुई थी, वह स्थान त्रिलोकी में पवित्र सिद्धि पीठ के नाम से विख्यात हुआ है। निष्पाप विदुर जी, आपके पूछने पर मैंने आपको भगवान कपिल और देवहूति का परम पवित्र चरित्र सुनाया। भगवान कपिल देव जी का यह मत आधर्मात्मा योग का गूढ़ रहस्य है। जो पुरुष इसका श्रवण और कीर्तन करता है, वह भगवान गरुड़ ध्वज की भांति से युक्त होकर शीघ्र ही श्री हरि के चरण कमलों को प्राप्त कर लेता है। श्री मंत्रेय जी ने से ज्ञान का उपदेश पाकर और भगवान की लीलाओं को सुनकर विदुर जी का मन हर्षित हो उठा। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलो राधे कृष्ण की जय। हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री कृष्ण गोविंद हरे
नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। भागवत पुराण की जय।